ये क्या है बे? अबे तू क्या समझता मुझे? हाँ, तो रुको जरा, सबर करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? किस्म की हरकतें ना करते हमारे लोग तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का नाम ना किसी लेवल पे होता। हर जगह हर चीज में हमारे क्रिकेटर्स ने नाम बदनाम करवाया है। पता है कि फंसे हुए हैं, उनको विकेट मिल गई है। बी हम्बल, बी हम्बल। टाइम और जगह होती है ना यार। जितने हो तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लो, कपड़े ला दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़े आई एम जस्ट दिस एन एग्जांपल यार, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। इसको बताने वाला कोई नहीं है ना। तुम अपना एक्शन ही कुछ अच्छा बना लो कि तुम्हें देख के लगे ना, उसके बाद आके तुम्हारी वो उन्होंने आके पिटाई की है। थोड़े से अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कह रहा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर जाके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो जरा मेहरबानी करनी चाहिए। और जाहिर है आपने हैट्रिक नहीं की। अगर आपने हैट्रिक की होती तो चलो आप कुछ, अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी इसको बुला लेता है और इसके खिलाफ एक्शन। सेंड ऑफ अगर किसी को भी करेंगे तो आपको फिर मैच रेफरी बुला लेता है। हुई थी एक दूसरे की सेलिब्रेशन की। व्हेन अबरार ने जब विकेट ली तो उसके बाद उन्होंने हसरंगा की सेलिब्रेशन की, और जब हसरंगा ने विकेट ली तो उन्होंने अबरार की सेलिब्रेशन की और देखा, बाकायदा उनकी तरफ देखा, which even he found funny. I mean that was the thing that it was quite taken well by both sides. पाकिस्तान को इस लेवल पे पोर्ट्रे किया हुआ है, वरना पाकिस्तान वाकई में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बराबर की टीम है, और यही सच्चाई है। गुड फन, इट वाज गुड फन मेड ऑन द फील्ड ड्यूरिंग द गेम। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द गेम जो हुआ, दे हग्ड ईच अदर। वो ये होना चाहिए कि आप ड्यूरिंग द गेम, ठीक है, आप इतना टीज जरूर कर सकते हैं फन वे में कि आप जो आज हम लोगों ने देखा इंसिडेंट, लेकिन एंड ऑफ द गेम वो जो है वो फिर फील्ड पे ही रह जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो नहीं। बट इट वाज गुड फन। कोई शेख अगर तुझे देख लिया ना, तुझे ऐसे खौपचे में लेकर जाएगा जो तो यूं इशारे करता है ना। तो आज की अगर हम मैच की बात करेंगे तो वही बात है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं, ना उनसे स्पिनर्स को खेला जा रहा है, ना उनसे पेसर्स को खेला जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे इन बैटर्स की गलती से ज्यादा उस सिस्टम की गलती है जहां से ये निकल के आए हैं। और उसका सेलिब्रेशन क्या था आपको मालूम है? ये करके ना ऐसे ना, ये इशारा जब उसने किया ना, तो मैंने जब ये वीडियो देखी तो मुझे एक चीज याद आई है। ये इशारे आप जो है वो किसी बड़े शहर में जाए ना, वो खड़े होते हैं वहां पर जिनको ना जो है वो औरत कहा जाता है ना मर्द कहा जाता है, ठीक है, और आम सी जुबान में उनको खुसरा कहा जाता है। वो खड़े होते हैं ना, आप जाएं रावलपिंडी में या कहीं भी बड़े शहर में जाएं, तो वो खड़े होते हैं, वो ऐसे करके बंदे की तरफ देख के ये कर रहे होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो वाली हरकत जो अबरार अहमद की जानब से जो देखने को मिली है। कभी कभार कहते हैं ना, पड़ी लकड़ी को नहीं उठाना चाहिए, या उड़ता हुआ तीर जा रहा हो ना, उसको जाने देना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए तीर तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अरे भाई, ये तो तीर पड़ी हुई लकड़ी साबित हो गई थी। क्या आपने हसरंगा की वो सेलिब्रेशन कॉपी कर ली? उसने तो दिल पे ले लिया भाई। क्या अनबिलीवेबल कैच पकड़ा उसने पहले फखर जमान का, फिर क्या खूबसूरत उसने बोल्ड मारा साईं मयूब को, और पूरा कंप्लेक्शन ऑफ द इनिंग्स ही तब्दील हो गई थी। हर जगह हर चीज में हमारे क्रिकेटर्स ने नाम बदनाम करवाया है, हर जगह पे। हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, ये टीवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान की बेइज्जतियां करते हैं, पाकिस्तान के प्लेयरों के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है ना? सही है। इनको जहां पैसा मिलता है वहां चले जाते हैं। कहां? जहां भी कहीं भी कमेंट्री के लिए पैसा मिलता है, बोर्ड में आते हैं, पैसा मिलता है, वहां चले जाते हैं। और आप हमेशा एक चीज नोट करना, ये सारी जिंदगी लड़ते रहे आपस में, लड़ते रहे। उसने मैच मरवाया, उसने फिक्स किया, उसने ये किया, उसने वो किया। ये दुनिया के साथ खेलते रहे सब। जब आप इंडिया से हार कर आपको और अच्छा खेलना चाहिए था। बॉलिंग तो अच्छी कर ली आपने, लेकिन आपकी बैटिंग उस तरह की नजर नहीं आई। आपने टॉस जीता, आप दूसरी बारी ले रहे हैं और आप अंडर प्रेशर हो रहे हैं, सिवाय फकर के और साहबजादा के। अब मुझे बताओ ना यार, नंबर 3 पे साइन मारा है, क्या काम है उसका? किस तरह वो आउट हुआ है? सही बात है, सही बात। मतलब ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अगर आज 150 रन होते ना, आज तो श्रीलंका खराब खेला है। अगर 150 रन 160 रन होते तो आप भूल जाएं कि आप अगले मैच के लिए फिर सोचते। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज थी, जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया ना, तो कमेंटेटर माशाल्लाह इतने सारे टेस्ट प्लेयर हैं वहां पे पाकिस्तानी, कह रहे थे रन रेट का ख्याल करना चाहिए। वो भाई जो ड्रामेबाजी है ना, वो जो हमें अक्सर देखने को मिलती है, वो आज फिर देखने को मिली है, जो कि पाकिस्तान का एक तरीका कार है खेलने का, कि आप बगैर कोई अपने क्रिकेट फैंस को मूड उनका खराब किया बगैर, कोई अच्छे तरीके से, बेहतरीन शानदार तरीके से, कि अगर आप बोलेंगे हाँ ठीक है जी, हम ये वाला जो चेज है ये स्कूल से कर लेंगे, तो एक्शन नहीं, लेकिन एक्शन आपका माइंडसेट भी बताता है ना। अगेन मैं कह रहा हूं, प्लेयर का एग्रेशन होना एक और बात है, लेकिन
और जब हालात ये हो, मतलब एक तो है कि वाकई जी कांटेदार चल रहा है और आपने विकेट लेके अब गेम पलट दिए, चलो ठीक है भाई सर, कुछ ना कुछ। ओ भाई ये कौन से इशारे हैं, ये कौन सा सेलिब्रेशन है, मुझे ये बता दो। ओ भाई कहीं ये सेलिब्रेशन वेस्ट इंडीज के किसी खिलाड़ी के सामने ना कर देना, उसने उठा के वाकई में जो है ले जाना है तुमको। कोई हालत होती है, कोई जो है वो सेलिब्रेट करने का तरीकाकार होता है, कोई टाइम होता है। सबसे बड़ी बात जो है नहीं था कि वहां पे कोई ऑफेंड नहीं हुआ और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज डन इन अ गुड स्पिरिट, एवरीबॉडी एंजॉयड। ऑफेंड जरूर हुए, वो जो उन्होंने हाथ मान के यूं यूं किया ना, वो जरा दोबारा एक्सप्रेशन देखें आप। अच्छा आपको लगता है कि हुए ऑफेंड? जी बिल्कुल हुए। ऐसा लग रहा था भाई साहब आज रात फिर तैयारी कर लो जनाजा उठाने की पाकिस्तान क्रिकेट की, लेकिन जाते 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 द न्यूज इज दैट पाकिस्तान इज स्टेइंग अलाइव इन एशिया कप। दोस्तों अगर बात की जाए पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुए एशिया कप के मुकाबले में, भले ही पाकिस्तान की टीम ने मैच जीत लिया हो, लेकिन ये पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और मैच में जब वहां पर अबरार अहमद ने विकेट ले लिए तो उन्होंने हसरंगा की ओर, यानी कि हसरंगा को उन्होंने जब क्लीन बोल्ड किया तो उनका सेलिब्रेशन जो हसरंगा का है उनकी ओर उन्होंने किया। और उसके बाद वहाँ पर हसरंगा मुस्कुराकर चल दिए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान टीम की बैटिंग आती है और हसरंगा इनके 2 विकेट निकालते हैं, फिर उसके बाद अबरार अहमद का जो सेलिब्रेशन था, उनकी तरफ जो आंख उन्होंने दिखाई है, वाकई में हसरंगा ने यहाँ पर सभी का दिल जीत लिया। और इन पाकिस्तानियों को इनकी औकात ऐसे ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है इस एशिया कप में इन भिखारियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, लेकिन ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं कि शायद आने वाले समय में आईसीसी उनके ऊपर बैन भी लगा दे, क्योंकि ये क्रिकेट खेलने के लायक ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने भारत के खिलाफ भी मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बातचीत की थी भारत के खिलाड़ियों के साथ, यानी कि वैसे मुंह से तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन इशारों में इन्होंने वहाँ पर जो हरकतें की, इनसे मैच तो जीते जाते नहीं, लेकिन ये अपने आप को समझते पता नहीं क्या है। ये मानते हैं कि दुनिया की नंबर 1 टीम यही है, लेकिन इनके पाले में कुछ नहीं है।